कि बाकी लोग लुभावने भाषण देते हैं, ठीक है, अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाके पार्लियामेंट का मेंबर बनते हैं, अपने प्रदेश को त्याग देते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जो बच्चा पैदा होता है जब अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की रक्षा कहाँ से करेगा। जो इंसान अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, दूसरे को रोटी क्या देगा। तो लोग एक दूसरे से छोड़ के कहीं और प्रदेश में चले जाते हैं। हमारा काम समाज विकास क्रांति पार्टी का ऐसा काम नहीं है। समाज विकास क्रांति पार्टी ने ठाना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ठानी है। उन्होंने अयोध्या में जाके, और फिर हम वापस अयोध्या में जाने वाले हैं। अयोध्या में हम जाके वहाँ पे हमने संकल्प लिया है अपनी रैली का कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम करेंगे। हमने ये वहाँ पे प्रतिज्ञा किया है। और हमने ये भी कहा है, तीसरा मेरा पॉइंट है कि हम किसी को भीख नहीं देंगे, हम किसी को मुफ्त का अनाज नहीं देंगे, देश को अपंग नहीं बनाएंगे, भिखारी नहीं बनाएंगे। हमें 1 करोड़ लोगों को देश में ये रोजगार देने का काम करेंगे जब मेरी पार्टी सत्ता में आएगी। सर तो ये मेरा संकल्प है। किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि संविधान से तो परे नहीं जा सकते ना। तो इसलिए तो मैंने कहा जब मेरी सरकार आएगी, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जाऊंगा, जब भवन के अंदर जाऊंगा तभी तो बनाऊंगा, जब सदस्य बनूंगा तभी तो बनाऊंगा। तो वही मैंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाए, कौन सी उनको तो फिर उनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए। न किसी पार्लियामेंट के मेंबर है, न उनकी कोई पार्टी है रजिस्टर्ड। हमारी तो पार्टी रजिस्टर्ड है, हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम तो एफिडेविट दिया है कि पूरे देश में अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और 2024 में नई इंडिया की सरकार बनेगी, नई इंडिया की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार की भागीदारी होगी, और जब मेरी भागीदारी होगी तो मैं करूंगा हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करूंगा। हिंदू राष्ट्र राज्यों से होकर के आज समापन हो रहा है। 4-5 राज्यों, मैंने महाराष्ट्र में किया, मैंने मध्य प्रदेश में किया, मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में किया, और हमने राजस्थान में किया, दिल्ली में आए। सभी राज्यों में आपको जनता का क्या समर्थन मिला, कैसा समर्थन? बिल्कुल समर्थन मिला है। जो 3 बात हम रख रहे हैं वो सारी जनता हमारे साथ में है, हर जगह मेरे साथ में। आप हमारा विजुअल देख लीजिए, आप सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? 200 के लगभग। कौन कौन से राज्यों में चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, बिहार, इसमें लड़ने का काम करेंगे। कर्नाटक में भी लड़ेंगे, हरियाणा में भी लड़ेंगे। तो इसमें 215 कैंडिडेट तो पूरे होते नहीं है। अरे हैं 80 तो यहीं पे है। उत्तर प्रदेश में क्या बात कर रहे हैं? 48 मेरे को आकलन पता है, कैलकुलेशन पता है। 48 तो महाराष्ट्र में है और 80 तो यहाँ पे आप 100 के पार तो 100 तो ही हो गए। तो आपके हिसाब से कैंडिडेट आपको नहीं मिले तो क्या करोगे? मैं आपको बताया तो कैंडिडेट मेरे पास है, कैंडिडेट मेरे कार्यकर्ता है, 10,000 से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता है। क्या बात कर रहे हो? हम कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे। हम 20 जनवरी से 16 जनवरी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे, और 20 जनवरी से महाराष्ट्र मुंबई से हमने अपनी रैली का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होते हुए हम आज 12 फरवरी को अपनी संकल्प यात्रा रैली का समापन करने जा रहे हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इस देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब जातीय धर्म को लेके चलने वाली पार्टियां हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी का उद्देश्य है कि हर समाज को आगे बढ़ाना है, समाज का विकास करना है। इसलिए समाज विकास नाम रखा मैंने, और समाज का विकास करने के लिए आपको इस देश में क्रांति लानी पड़ेगी। इसलिए मैंने हमारी पार्टी का, अपनी पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति पार्टी रखा है। हमारा मूल उद्देश्य है, हमारे देश की जो जनता है 140 करोड़ के लगभग, जो सरकारें हैं, जो आज केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, सारे लुभावने भाषण देते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं। मेरा उद्देश्य उनसे हटके है। जब हमारी सरकार आएगी पूरे देश में, तो सबसे पहले हम लोगों को मुफ्त में अनाज नहीं देंगे। मुफ्त में अनाज देने का मतलब होता है कि भीख देना।
हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम भीख देने का काम नहीं करेंगे, हम अनाज देने का काम नहीं करेंगे, हम लोगों को अपंग बनाने का काम नहीं करेंगे। हम 1 करोड़ लोगों को पूरे देश के जो बेरोजगार हैं तो रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा मेरा उद्देश्य होगा, हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र, जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब उनके न कोई पार्लियामेंट में मेंबर्स है, न उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और न किसी पार्टी में है वो, तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। समाज विकास क्रांति पार्टी आज रजिस्टर्ड है, पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। जब हमारे मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर जब चुन के आएंगे, देश में हमारी सत्ता होगी, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। पूरे देश में जो हर जगह आप देखे होंगे, दुनिया भर के प्रदेशों में, हर प्रदेश में कहीं न कहीं कुछ प्रशासन इतना लूज है कि आपने देखा होगा कहीं ना महिलाओं के साथ कुछ न कुछ अत्याचार होते रहता है। जो हमारे देश में समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार बनेगी, तो कभी भी महिलाओं के ऊपर कभी भी कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता। ये हम आपको दावे के साथ हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी इस देश में जाति और धर्म को लेके कभी राजनीति नहीं करेगी।